एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। कांग्रेस के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय पर एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रदर्शन देर तक जारी रहा और उसके बाद ज्ञापन सौंपकर यह प्रदर्शन समाप्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। विरुद्ध की गई टिप्पणी करने वाले श्री अमित शाह जी को पद से पृथक कर उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अमित शाह अमित शाह अमित शाह। हम शासन प्रशासन से संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से अनुरोध भी करना चाहेंगे इस ज्ञापन के माध्यम से कि ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने पंडाल के अंदर घुसकर हमारे साथियों के साथ मारपीट करने और पंडाल को अलग करने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद महोदय। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह। विषय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध में उन्हें पद से पृथक किए जाने एवं बीते दिवस, ये सर हमारे लोकल का विषय है, पटेला तहसील के ग्राम कोटा में घटित घटना के संबंध में कार्रवाई बाबत महामहिम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विगत दिनों लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सर्वहारा वर्ग के मसीहा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया, जो देश की जनता के लिए घोर अपमान और निराशा का विषय है। अमित शाह जी की दलित विरोधी सोच से पूरे देश में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य सभी वर्ग के लोगों में आक्रोश है। देश की भाजपा सरकार अंबेडकर जी के संविधान से छेड़छाड़ कर देश की जनता को दिए गए मौलिक अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। हम आजादी के बाद भी आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस जिला दमोह एवं समस्त कांग्रेस जन मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से पृथक करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि विगत दिवस पटेला में तहसील के ग्राम कोटा में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ कर हमारे समाज को अपमानित किया है। भविष्य में ऐसी घटना की संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु हम माननीय गृह मंत्री जी से यह भी मांग करते हैं कि जहां जहां भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं वहां पर शासन निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि इस तरीके की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। किसी की भावनाओं को आहत मत करो, किसी को ठेस पहुंचाओ। अमित शाह जी ने जो किया अगर वो गलत नहीं होता तो आज पूरे देश में आप देख रहे हैं जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। अगर उन्होंने सही किया होता तो आप जो विरोध देख रहे हैं देश में, वो मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि विरोध नहीं होता कभी। आपने कभी राहुल गांधी जी के अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कांग्रेस का जिला कांग्रेस के साथ मिलके यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। जो संसद में अमित शाह जी ने जो बाबा साहब पे टिप्पणी की है उसको लेकर अनुसूचित जाति विभाग मोर्चा यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा था। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मानसिकता बता दी है, उनके नेताओं से लेकर उनके कार्यकर्ताओं तक जो भी अनुसूचित जाति के मानसिकता बनी हुई है उनकी, आज उनने अपनी दिखा दी। टेंट को नुकसान पहुँचा है, कई लोगों को गाली बकी हैं और हम लोग इसका बहुत जन विरोध करेंगे। और आप कहना चाहते हैं जल्द से जल्द जो यहाँ एसपी साहब है दमोह में एफआईआर हो, क्योंकि शाम को हम लोग एफआईआर कराने जाएंगे। और अमित शाह जी के हमने पुतला जलाने का पूरा प्रयास किया, पुतला जलाने में हम कामयाब हो पाए हैं और हम लोग ने उनके पोस्टर भी फाड़े हैं। संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, कांग्रेस के लोगों ने उनके हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया था। उनके प्रति कोई भी शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे। उसी को लेकर आज एससी सेल के अध्यक्ष अजय जाटव के नेतृत्व में कार्यक्रम था और हमारे राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक ले रहे थे। हमारे दो कार्यक्रम थे।
और यहाँ संख्या कम थी। कारण था कांग्रेस का कार्यालय में बैठक होना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी मानसिकता दिखाई। हम दबने वाले लोग नहीं हैं। हमारा एक कार्यकर्ता उनके पूरे संगठन पर भारी पड़ता है, ये आज साबित हो गया। तो में हिम्मत थी, हमारे टेंट के ऊपर टाने आ गए। हमारा व्यक्ति शांतिपूर्ण धरना कर रहा, हमारा एससी सेल का अध्यक्ष उसके साथी शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे। आप क्या शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं? हमारी विचारधारा तो गांधीवादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं, सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। आपको क्यों पीड़ा हो रही? आपको पता है क्या पीड़ा हो रही है आपको? क्योंकि एक हरिजन, आदिवासी और एससी सेल के व्यक्ति ने संविधान की रचना की, ये आपको पीड़ा है। आप इतने गिर गए कि हमारे 6, 8, 10 लोग, 20 लोग जो भी बैठे थे धरने पे, आप पहुंच गए लड़ने उससे। आपको ऐसा नहीं करना था। शासन प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं जिसने पूरे प्रकरण को आज बढ़ने से बचाया है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पूरे देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। उसके अनुसार हम अपना कार्यक्रम कर रहे थे। आज हमारे अनुसूचित जाति विभाग के लोग और सारे कांग्रेस के साथी, उन्होंने जो वहाँ प्रदर्शन किया वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमने शासन प्रशासन से भी अनुरोध किया कि जिस तरीके से उन्होंने आकर टेंट में गाली गलौज की, टेंट को उखाड़ने का प्रयास किया, कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाई, उन पर कार्रवाई हो। परंतु वास्तविकता में आज भारतीय जनता पार्टी की जो दलित विरोधी मानसिकता है वो उजागर हुई है। उनके नेता जो देश का हृदय माना जाता है संसद, वहाँ पर कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना फैशन हो गया है। जब राहुल गांधी ये बात कहते थे कि इनकी मानसिकता है कि ये संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी ने जो ये वक्तव्य दिए हैं उससे उजागर होता है कि धीरे धीरे उनकी मंशा यही है कि वो संविधान को प्रभावित करें। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के साथियों का ये संकल्प है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को बचा कर रखेंगे। उनकी विचारधारा जो सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर चलने की है, उस पर हम चलते रहेंगे, उनके सिद्धांतों को जीवित रखेंगे। यही हमारा संघर्ष का आज कार्यक्रम था। उसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद ज्ञापन दिया गया। सर, अस्पताल चौराहे पर कांग्रेस भाजपा ने प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? देखिए, लगातार 1-2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है उसी के तारतम्य में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जो था वो यहाँ अस्पताल चौराहे के पास में था, जो कार्यक्रम का लगभग 1-1.5 बजे से शुरू हुआ। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। दोनों विरोध प्रदर्शन एक साथ थे और दोनों विरोध प्रदर्शन जो है संपन्न हो चुके हैं। सर, इतनी बड़ी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई थी, क्या स्थितियाँ? देखिए, बिल्कुल चूँकि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, इस कारण हमारी फोर्स डिप्लॉयमेंट आवश्यक थी रही। सर, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गाली गलौज और टेंट तोड़ने की बात वीडियो भी था। देखिए, एक ही कॉमन रास्ता है और आने जाने के दौरान आम पब्लिक भी जा रही थी, उसी रूट से जो है कार्यकर्ता जा रहे थे। इस प्रकार की अगर कोई वाक्य सामने है तो उसकी जांच कराएं। दोनों पक्ष आमने सामने हुए, पुलिस से भी विवाद हुआ है। देखिए, चूँकि भाजपा कार्यालय उसी रास्ते में है, कार्यकर्ता अपने कार्यालय वापस जा रहे थे, नारेबाजी हुई है और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता वापस। प्रदर्शन के दौरान अमित शाह का पुतला दहन की बात की कांग्रेस जनों ने। जी, इस प्रकार का ऐसा कोई पुतला न सामने आया है, ना इस तरीके कोई घटनाक्रम हुआ। कुल मिला के सर अभी क्या है? अभी शांतिपूर्ण माहौल है, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी है और हमारी टीम ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम किया।